वेलकम टू टैक्योन। एंड आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपने चैप्टर फ्लूइड मैकेनिक्स को। और फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट चल रहा है फ्लूइड स्टैटिक्स। और हमने लास्ट क्लास में देखा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यूरेका यूरेका हो चुका है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में दो केसेस हो सकते हैं, या तो बॉडी फ्लोट कर रही होगी या तो बॉडी डूब जाएगी। तो हमने फ्लोट करने वाले कंडीशन में देखा कि अगर बॉडी फ्लोट कर रही है तो ये पूछा जा सकता है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ द बॉडीज वॉल्यूम इज इनसाइड लिक्विड एंड हाउ मच परसेंटेज ऑफ द बॉडीज वॉल्यूम इज आउटसाइड लिक्विड। तो मैंने ये बताया था तुम्हें दैट वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज नथिंग बट रिलेटिव डेंसिटी। तो आपको अगर परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड निकालना है, दैट मींस इट्स सिंपली रिलेटिव डेंसिटी इनटू 100। तो मैंने एग्जांपल दिया था, लाइक सपोज अगर रिलेटिव डेंसिटी 0.6 है, दैट मींस 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इनसाइड लिक्विड। और यू कैन आल्सो से दैट द 60% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इनसाइड लिक्विड, और उसी जगह पे क्या है, that same 60% of the volume of the body and that place earlier it was liquid, है ना। तो ऐसा हम कह सकते हैं the volume displaced, है ना, the volume of the liquid displaced is nothing but the volume of the body inside liquid। तो ये हम उस तरीके से बता सकते हैं। 0.6 मतलब 60% of the body's volume is inside liquid, and we can also say that at that same volume we can also say that that was the percentage liquid, इस तरीके से। अच्छा, अब आगे की बात करते हैं। देखो क्या है ना। तो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू नथिंग बट वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनसाइड लिक्विड। ठीक। तो इस तरीके से अब अगला चीज क्या है, अगला चीज है व्हाट इफ द लिक्विड इज लेस डेंसर एंड द बॉडी इज मोर डेंसर, दैट इज द बॉडी इज हैविंग मोर डेंसिटी, मोर डेंसिटी देन द लिक्विड। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, बॉडी डूबेगी, है ना, बॉडी डूबेगी। ये हमारा केस है, ये हमारा केस है। मतलब व्हेन वी ट्राई टू गेट इनसाइड द स्विमिंग पूल, व्हाट हैपेंस, आर द एवरेज डेंसिटी ऑफ आवर बॉडी इज ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। तो हम किधर जाते हैं, नीचे जाते हैं, हम लोग डूबते हैं। तो डूबते हैं उस समय हमें क्या फील होता है, हमें हल्का फील होता है, हमें हल्का फील होता है। मतलब द रियल वेट हमें फील नहीं होती, हमें एक एपरेंट वेट फील होती है। तो एक एपरेंट वेट हल्का सा फील होता है। व्हाट इज दैट, दैट इज जस्ट बिकॉज the weight of the body is acting downwards and the buoyant force is acting upwards, so the net downward pull is the weight of the body minus the buoyant force। अब सोचो, अगर मैं ऐसे ही डूबते जाऊं और नीचे क्या लगा दिया मैंने, वेइंग मशीन। नीचे क्या लगा दिया मैंने, वेइंग मशीन। यहां लगा दिया वेइंग मशीन, मैंने दो वेइंग मशीन लगाए हुए हैं। अब मैं तुम्हें समझाऊंगा ट्रू वेट और एपरेंट वेट क्या होता है। मैंने एक दो वेइंग मशीन लगाया, यहां भी वेइंग मशीन लगाया। वेइंग मशीन एक मैंने लगाया है एयर में, और एक वेइंग मशीन लगाया है लिक्विड में, है ना। तो बताओ, दोनों जगह वेइंग मशीन क्या सेम रीडिंग देगा, नहीं। एयर में वेइंग मशीन कितना रीडिंग देगा, हमेशा याद रखना, वेइंग मशीन मेजर क्या करता है, वेइंग मशीन कभी वेट मेजर नहीं करता, ऐसे मत सोचना। वेइंग मशीन ऑलवेज मेजर्स दी नॉर्मल, है ना। तो जैसे आप वेइंग मशीन पे खड़े होते हैं तो आप क्या करते हैं, वेइंग मशीन को नीचे धकेलते हैं, यू अप्लाई अ नॉर्मल ऑन द वेइंग मशीन, द सेम नॉर्मल इज गेटिंग अप्लाइड ऑन यू बाय द वेइंग मशीन। तो नॉर्मल मेजर करता है वेइंग मशीन। तो अगर जब अर्थ पे खड़े रहते हैं तो वेइंग मशीन आपका ट्रू वेट मेजर करता है। अब लेकिन जब ये वेइंग मशीन आपने यहां रख दिया, तो बताओ क्या अब आप सेम फोर्स से इसे नीचे पुश कर रहे हैं, नहीं। पहले कितने फोर्स से पुश कर रहे थे, वेट ऑफ दी बॉडी के फोर्स से। अब कितने से ऊपर एक फोर्स लग गया ना, कौन सा, बायंट फोर्स। तो अब नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड पुल जो है, नेट डाउनवर्ड पुल नीचे की तरफ कितना हो चुका है, डब्ल्यू बी माइनस एफ बी। सो डब्ल्यू बी माइनस एफ बी इज दी नेट डाउनवर्ड पुल, है ना। जितना नेट डाउनवर्ड पुल होगा उतना ही क्या लग जाएगा, नॉर्मल, उतना ही क्या लग जाता है, नॉर्मल। तो यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, एंड दैट नॉर्मल इज एक्चुअली गेटिंग मेजर्ड। वही नॉर्मल तो मेजर करेगा। जैसे समझो कि बात को समझते हैं, मान लो वेट ऑफ बॉडी 100 न्यूटन है और बायंट फोर्स 40 न्यूटन है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप जब लिक्विड में डूबेंगे, अंदर जाएंगे, तो आप पे नीचे की तरफ नेट डाउनवर्ड पुल कितना फील होगा, 100 ऊपर 40 नीचे, तो 60 नीचे ना, तो 60 नीचे डाउनवर्ड पुल फील होगा। उसी 60 न्यूटन डाउनवर्ड पुल को कौन बैलेंस करेगा, नॉर्मल, है ना। तो इस तरीके से, तो ध्यान से देखो तो बेटा, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, बायंट फोर्स। आप इस तरीके से लिखना चाहते हैं इस तरीके से लिखे, नहीं तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेंस एक ही है। इक्विलिब्रियम के सेंस से सोचो, या ऐसे सोचो कि नेट डाउनवर्ड पुल कितना है, डब्ल्यू बी माइनस एफ बी विल बी नथिंग बट द नेट डाउनवर्ड पुल, इसी को बोल देंगे, यही तो है वो नॉर्मल जो अप्लाई करेगा वेइंग मशीन। और वेइंग मशीन यही मेजर करता है, इसी को कौन सा वेट बोलते हैं, एपरेंट
वेट, यही होता है वो एपरेंट वेट। ठीक, वो क्या होता है, वेट, ट्रू वेट ऑफ द बॉडी माइनस बाइंड फोर्स। तो अब ध्यान से देखो, इसी को एपरेंट वेट बोलते हैं। तो एपरेंट वेट को चलो हम लोग N2 बोल देते हैं ना, N2। तो N2 क्या है, ट्रू वेट माइनस क्या, बाइंड फोर्स। तो एपरेंट वेट, तो एपरेंट वेट हो गया ट्रू वेट माइनस बाइंड फोर्स। लेकिन बाइंड फोर्स फिर क्या हुआ, बाइंड फोर्स हुआ, बाइंड फोर्स को मैं इधर ले आऊंगा और मैं ट्रू वेट को, ये ट्रू वेट है ना, ट्रू वेट की जगह मैंने क्या मेजर किया है, WB इज नथिंग बट N1, है ना। तो क्या लिख सकता हूं मैं, बाइंड फोर्स इज नथिंग बट ट्रू वेट मीन्स दिस वन, है ना, N1, N1 ही क्या है, W1, और N2 क्या है, W2, है ना। तो देखो क्या लिखेंगे मैं, बाइंड फोर्स इज नथिंग बट ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट। इसका क्या सेंस है, इसको समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड, दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो क्या इंपॉर्टेंस है अब इसमें, थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या क्या बोल दिया सर ने। लेट्स अंडरस्टैंड कि ट्रू वेट क्या होता है, एपरेंट वेट क्या होता है, बाइंड फोर्स क्या होता है। अब एक बात समझो, कोई तुमसे पूछेगा हाउ टू कैलकुलेट बाइंड फोर्स, कोई पूछा हाउ bind force can be calculated on a body, how much bind force the body is experiencing, how can we calculate, कुछ नहीं करना होता है, क्या करो, if you have a weighing machine just place it in once in air and once in liquid। एक बार कहां पे प्लेस करो, एयर में। तो एयर में प्लेस करेंगे तो जो मेजर करेगा वो क्या करेगा, ट्रू वेट मेजर करेगा। और जब इसी को लिक्विड में मेजर करेंगे तो क्या करेगा, वो एपरेंट वेट मेजर करेगा, है ना, एपरेंट वेट। तो ये दोनों रीडिंग तो हमारे पास है ही, हमारे पास कौन सी रीडिंग आ जाएगी इस वेइंग मशीन की हेल्प से, कोई बॉडी है, उस बॉडी को एयर में मेजर करेंगे तो क्या मेजर करेगा, N1 दैट इज ट्रू वेट, और उसी को ले जाके लिक्विड में मेजर करेंगे तो क्या मेजर करेगा, N2 दैट इज वेट ऑफ द बॉडी माइनस बाइंड फोर्स। तो ये दोनों डेटा तो हमारे पास है ना, और हमने क्या सीख लिया, दैट बाइंड फोर्स इज नथिंग बट ट्रू वेट माइनस एपरेंट वेट, है ना। तो जैसे मान लो ट्रू वेट आपने वेइंग मशीन में मेजर किया एयर में 100 और पानी में जाके आपने मेजर किया 60, तो बाइंड फोर्स इसका मतलब सिंपली है 40 न्यूटन रहा होगा, 100 माइनस 60, दैट्स सो सिंपल। ठीक, आगे की बात देखो, एक क्वेश्चन है इसमें बड़ा अच्छा सा, देख क्या है क्वेश्चन, मान लो मास ऑफ बॉडी है 10 kg और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द बॉडी है 4, पूछा गया है व्हाट इज बाइंड फोर्स एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है बेटा, देखो याद रखना कि that formula bind force is equal to W1 minus W2, it is used to calculate, very important thing, it is used to calculate volume of body। और कभी आपने ये सोचा कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब पता होता है आपको, एक क्यूब होता है, बड़ा अच्छे से निकाल लेते हैं, स्फेयर का भी पता है, 4/3 पायर क्यूब होता है, एंड यू ऑल्सो नो दिस सिलेंडर्स वॉल्यूम। बट आपको अगर कोई पूछे तुम्हारे बॉडी की कितनी वॉल्यूम है, so it is very difficult to measure the volume of our body because it is not a regular shape, it's a irregular shape। तो लोग कैसे मेजर करते हैं वॉल्यूम ऑफ बॉडी, वो एक एप्लीकेशन है एपरेंट वेट के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ बॉडी भी मेजर कर सकते हैं कितनी है आपकी, मैं दिखाऊंगा तुम्हें करके। तो चलो देखो कैसे, तो यही क्वेश्चन का पार्ट है, देख, ठीक, आइए देखो, मास ऑफ बॉडी कितनी है 10 kg, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है 4, मतलब बॉडी डेंसर है या रेयर है, बॉडी की रिलेटिव डेंसिटी 4 है, मतलब बॉडी जो है डूब चुका है, डेंसर है, तो नीचे डूबा हुआ है ऐसे, ठीक, तो डेंसर है। अब एक बात समझ में आती है, देखो लेट्स अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। रिलेटिव डेंसिटी 4, मुझे क्या चाहिए, बाइंड फोर्स, मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ बॉडी। एक बात मुझे समझ में आती है, दैट लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉडी, दैट इज द मास ऑफ द बॉडी इनटू जी। अच्छा, मास ऑफ बॉडी मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू जी, एंड वी नो दैट whatever the volume of body is here, it is also equal to the volume of the liquid displaced। अरे पूरा अंदर घुसा हुआ है ना, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो आई कैन राइट एंड लेट अस टेक इट एज सपोज v ओनली, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, रो बी वी जी, देखते रहो। अच्छा, वेट ऑफ बॉडी, अच्छा बाइंड फोर्स क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, सो ml g, सो ml क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड को क्या बोला है मैंने, वो तो v है, तो v इंटू जी। अब क्या कर दो, दोनों का रेशियो ले लो, सो वेट ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय
बाइंड फोर्स अगर आप लेंगे तो आपको दिखेगा रो बी वी जी बाई रो एल वी जी। आपको यहाँ आता हुआ कुछ दिख रहा है क्या? देखो तो वी जी कैंसिल, तो क्या दिख रहा है? रो बी बाई रो एल, है ना? एंड आई एम एज्यूमिंग द लिक्विड हेयर इज वाटर, तो लिक्विड हेयर इज वाटर, तो क्या हो जाएगा ये? रो बी बाई रो डब्ल्यू, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी, एंड हाउ मच आई हैव गिवन? इट इज 4। तो बड़ा मजेदार चीज आया देख, वेट ऑफ बॉडी divided by buoyant force is exactly 4. So what is buoyant force? Is weight of body divided by 4. That's very beautiful. buoyant force कितना लगेगा? बॉडी वेट का 1/4 buoyant force ऊपर लगेगा। और ये कैसे समझ में आया? रिलेटिव डेंसिटी कितनी थी? 4 थी। रिलेटिव डेंसिटी 4 थी, दैट मीन्स सिंपल है लॉजिक, रिलेटिव डेंसिटी 4 मतलब बॉडी की डेंसिटी 4 टाइम्स है किससे? लिक्विड से। द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 4 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ वाटर। तो बॉडी का वेट अगर आप ध्यान से देखेंगे, बॉडी का वेट कितना हो गया? उसी वॉल्यूम में बॉडी का वेट कितना हो जाएगा? 4 mg, या 4, अगर मान लो उसी वॉल्यूम, जो वॉल्यूम में है, इस वॉल्यूम में बॉडी की वेट कितनी है? WB, तो बाइंड फोर्स कितना लगेगा? WB/4। अरे वाह, अब इसमें कुछ भी नहीं है, देख। नाउ वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। देखो देखो, मतलब कितना लगा बाइंड फोर्स? बाइंड फोर्स लगा, वेट ऑफ द बॉडी कितनी है? वेट ऑफ द बॉडी इज 10 kg ना, तो 10 × mg होता है ना, तो 10 × 10/4, 100/4, तो बाइंड फोर्स कितना लगा? 25 न्यूटन। अरे वाह, बाइंड फोर्स है 25 न्यूटन। अच्छा, कोई तुमसे पूछता व्हाट इज द एपरेंट वेट ऑफ द बॉडी, कितना होता? 100 न्यूटन नीचे, बाइंड फोर्स 25, तो एपरेंट वेट कितना हुआ? 75 नीचे, 100 - 25, 75 न्यूटन नीचे, तो एपरेंट वेट की वैल्यू सिंपली आप निकाल सकते हैं, इट इज नथिंग बट 75 न्यूटन। ठीक, आ जाओ। अब हमारे पास क्या है? बाइंड फोर्स निकल चुका है 25 न्यूटन। नाउ द बिगेस्ट मिस्ट्री, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी without knowing its shape. How to calculate the volume of the body without knowing its shape, and that can be easily done by seeing here। देखो, बाइंड फोर्स कितना है बेटा? 25 न्यूटन, और बाइंड फोर्स होता है क्या? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू 25। ठीक, मास ऑफ द लिक्विड इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड into v into g, because the volume of liquid displaced is volume of the body is equal to v। तो यही तो है 25। अच्छा, v कितना हो गया बेटा? 25 डिवाइडेड बाई रो एल जी। अरे बाप रे बाप, रो एल बोले तो रो डब्ल्यू, है ना? तो क्या आ गया? 25 डिवाइडेड बाई वाटर का डेंसिटी 1000 × 10, तो कितना हो गया? 25 440, 1/400, 1/400 मीटर क्यूब, मतलब कितना हो गया ये? 0.25 इंटू 10⁻², मीटर क्यूब। यही तो है वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना हो कर लो। क्या पता चल गया तुम्हें? वॉल्यूम बॉडी पता चल गया। अच्छा, वी वर नॉट अवेयर अबाउट द शेप, वी वर नॉट अवेयर अबाउट द शेप। बस मुझे क्या दो चीजें पता थी? आई वॉज ओनली अवेयर अबाउट दैट the mass of the body is 10 kilo and the relative density of the body is 4, means the body's density is 4 times that of liquid's density. So in the same volume of the body will weigh how much? 100 newton, and in that volume if you place the liquid, then that will weigh how much? 25 newton। लिक्विड का उसी वॉल्यूम में, इसी वॉल्यूम पे, इस वॉल्यूम में अगर बॉडी रखा हुआ है तो उसका वजन कितना है? 100, और इसी वॉल्यूम में अगर लिक्विड है तो उसका वजन कितना है? 25। and the वजन of liquid is nothing but buoyant force, and the weight of the liquid displaced। Okay, so this is the very beautiful question, and the mysterious thing, how to find the volume of any body without knowing its shape, that is by apparent method, या by calculating the by knowing the relative density and true weight, apparent weight, यही वाला methods है, ठीक है ना? So this is the thing। अच्छा, और देखो इसमें इसमें क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखो। जैसे सोचो, अब मैं तुम्हें माइंड बॉगल कराता हूँ तुम्हारी। देखो, मान लो कोई ब्लॉक है, कोई ब्लॉक है, ये लिक्विड में ऐसे रखा हुआ है। अब ब्लॉक की डेंसिटी कितनी है? सीखो इन सब चीजों को। 4 रो, और लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? रो, है ना? अब बताओ तो, ये बात समझ में आती है दैट
अगर ये पूरा अंदर है तो, अगर ये पूरा अंदर है, मुझे क्या बताना है मालूम है, ऐसा दिया हुआ है, ये पूरा अंदर है, तो सबसे पहले बताओ, विल द ब्लॉक गो डाउन और विल द ब्लॉक गो अप? If the density of the body is 4 rho and it is placed somewhere in between, what will be the direction of motion of that body? Downwards, because it is having higher density, so it will try to move down. So if it is trying to move down, I am asking what is the acceleration? Acceleration, with what acceleration it is moving downwards? Is it g? नहीं जी, g नहीं है। देखो, इसी ऑन, तो देखो हाउ टू फाइंड, देखो क्या करते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन, वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, लेट अस सपोज इट इज v, है ना, मैंने क्या बोला, कंप्लीट बॉडी इज वॉल्यूम इज इनसाइड लिक्विड, so the volume of body is equal to the volume of liquid displaced, so let us suppose it is v. Now what I will do, weight of the body क्या होगा, mass of the body into g। अब एक बात समझ, इसमें फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं वही लिख देते हैं ना सबसे पहले। what are the forces acting on that body? There are two forces, one is downward weight and the one is, other one is buoyant force upwards। तो ये क्या है, weight of the body and this is the buoyant force। so what is the net force in the downward direction? This becomes the net force in the downward direction and that is nothing but how much, F net कितना है नीचे की तरफ, weight of the body minus buoyant force। so पहली बात क्या है, F net, पहले weight of the body निकाल लेते हैं, क्या weight of the body क्या है, mass of body, mass of body मतलब density of body into volume of body into g। अच्छा, then let's calculate buoyant force, buoyant force is mass of the liquid displaced into g, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इंटू जी, है ना। तो देखो डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना बेटा, 4 रो वी जी, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितना बेटा, रो वी जी, है ना। सो दैट इज द थिंग। अच्छा, नाउ एफ नेट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इज हाउ मच, weight of the body minus buoyant force, and F net is nothing but mass of body into acceleration। so what is the weight of the body, weight of the body comes to be 4 rho v g। what is the buoyant force, rho v g। what is the mass of the body, rho 4 rho, और mass of the body is nothing but, you have seen here ना, देखो तो, what is the mass of the body, it's 4 rho v, अरे rho b into v, so that is nothing but 4 rho v। so can I write here 4 rho v a is equal to 4 rho vg minus rho vg। so I can easily say that rho v and rho v is getting cancelled everywhere। so what you are observing is 4a is equal to 4g minus g, so that is 4a is equal to 3g, so a is equal to 3g by 4, downwards या upwards, downwards, the acceleration of the body is 3g by 4 in the downward direction। अब एक बात मैं तुम्हें समझाता हूं, सपोज अगर वेट ऑफ बॉडी मान लो 100 न्यूटन है, so what is the buoyant force in this case, how to find, अगर वेट ऑफ बॉडी 100 न्यूटन है तो हम निकाल सकते हैं ना इजीली, व्हाट इज द buoyant force, वी हैव सीन इट अर्लियर आल्सो, weight of the body is 100 newtons, so buoyant force is nothing but what I have said, जैसे 100 by WB by FB किया था ना, तो 100 by relative density कितनी है इसकी, what is the relative density in this case, relative density here also it is 4 ना, so buoyant force क्या हो जाएगा 100 by 4 and that comes to be 25 न्यूटन, मतलब कितना हो गया, 1/4 हो गया ना। so how much is the buoyant force, can you see, it is the 1/4 of the, है ना, वेट ऑफ द बॉडी, तो 1/4 हो जाता, तो जैसे तैसे आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी बातें हैं। सो दिस इज द एक्सेलेरेशन। वन मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द सेम वे, इन द रिवर्स वे, रिवर्स से मतलब क्या हो अगर ऐसा हो, जैसे कि हाँ ऐसा हो, जैसे कि बॉडी की डेंसिटी इस बार क्या है, नाउ द बॉडी डेंसिटी इज रो, अब क्या है, बॉडी डेंसिटी इज रो बट द लिक्विड डेंसिटी इज हायर, नाउ विच फोर्स विल बी हायर, माय क्वेश्चन इज, now body density is rho
and the liquid density is 4 rho. Now which force will be higher? Will the weight of the body will be higher? Will the buoyant force will be higher? The buoyant force will be higher because now in this volume the body is weighing rho Vg. In the same volume the liquid is weighing 4 rho Vg. So the liquid is weighing more in that volume. That's why the buoyant force is higher, and the body is weighing less in that volume because the density of the body is less. So again, what will happen? Let's draw the forces. This two up force and one is down force. Upward force कौन सा है बेटा? Buoyant force. Downward force कौन सा है? Weight of the body. Net force क्या है? ऊपर होगा कि नीचे होगा? देखो मैंने गलत बना दिया ना. The net force will be up. अरे net force किधर होगा? Up होगा. क्यों? क्योंकि buoyant force इस बार क्या है? बड़ा है ना. So the net force will be in the upward direction. ऐसे. ठीक. So आइए. So this is the buoyant force. This is the weight of the body. And this is the F net upwards. आओ देखो. तो क्या लिखेंगे? F net upward is now F buoyant minus weight of the body because the liquid is more dense. अच्छा. अब देखो. Buoyant force is density of liquid. So density of liquid is how much? 4 rho Vg. Weight of the body is rho Vg. You can see in the previous question also. F net is mass into acceleration. So the mass of the body into A. What is mass of body? Rho V A is 4 rho Vg minus rho Vg. Rho V cancels. So A is equal to 3g. Wow. Upwards or downwards? So acceleration will be upwards. These all are questions of all the books. You will find these questions बहुत easily मिलते हैं आपको. तो अगर आप सोचिए, अगर आपने देखा होगा that you have seen that balls है ना, जैसे मान लो कि आपने फुटबॉल देखो, फुटबॉल को लिक्विड के अंदर ले जाओ, will it stay there? If you take a football inside a liquid, will it stay there? है ना, you can sit actually on it है ना, वो इतना ज्यादा buoyant force लगाता है. Why that buoyant force is so high? Because you can see that the weight of the body is very less, but the weight of the liquid which is it is displacing is more, है ना. You can see that at that volume of the ball inside there is air ना, तो air की density क्या होती है? बहुत कम होती है, 1.2 kg per meter cube. And in that volume what is getting displaced? Water is getting displaced. So what happens when you insert a football inside a liquid या water? Then the buoyant force is very high and the weight of the body is very less. So actually you can sit on football, you can feel that buoyant extra net force in the upward direction. That extra net force will try to balance your body. अरे यार मैंने क्या कहा समझ में आया ना. So when you keep some plastic ball को लेना, keep a plastic ball inside a water, you will feel that normal inside your in the hand. Why? Because that plastic ball is having very low weight, but it is displacing a very the volume of the plastic ball. In that volume of the plastic ball, the weight of the liquid is very high, so buoyant force is very high, so you'll feel that upward force, है कि नहीं. And when you keep a stone inside a liquid, you'll feel that downward force, but that stone will feel it is lighter with respect to air. वो stone आपको हल्का feel होगा, है ना, लाइटर लगेगा लिक्विड के अंदर. क्यों? क्योंकि वेट नीचे ऊपर बाइंड थोड़ा सा कट जाता है फोर्स. सो दैट इज एन एपरेंट वेट कॉन्सेप्ट. ओके, सो दिस द थिंग. नाउ लेट्स गो फॉर समथिंग एल्स. व्हाट इफ multi-layer liquids are there like this? Multi-layer liquids matlab a block is trapped inside in between two liquids. How the block can get trapped? Actually what happens, the block is having a density 3 rho which is greater than the liquid above. तो रो से ज्यादा है उसकी डेंसिटी, तो नीचे चला जाएगा ना उस लिक्विड से. बट प्रॉब्लम है कि नीचे वाले लिक्विड की डेंसिटी कितनी है? 4 रो है, तो इसके नीचे नहीं आ सकता. तो क्या होगा? ऊपर वाले के अंदर डूब जाएगा, बट 4 रो के उसे ऊपर रहना है, तो क्या होगा? दोनों के बीच में फंस जाएगा. सो द ब्लॉक्स डेंसिटी मस्ट बी, है ना, हायर देन द डेंसिटी ऑफ द अबव लिक्विड एंड लोअर देन द डेंसिटी ऑफ द बिलो लिक्विड. सो इट विल गेट ट्रैप्ड इन बिटवीन. तो पूछता क्या है, ये x कितना है, कितना ट्रैप्ड है. तो इसको बोल देते चलो ये कोई क्यूब है, क्यूब ऑफ साइड ए है. तो पूछता है कितना ट्रैप्ड है x यहाँ पे, x लेंथ इन लिक्विड 2 कितना है ना. तो x इसमें और उसमें, मतलब द लेंथ ऑफ द लिक्विड इन आपको पता करना है. तो चलिए देखते हैं. अगेन द सेम थिंग. हाउ मेनी फोर्सेस? इफ इट इज बैलेंस्ड then the weight of the body is getting balanced by the
बाइंड फोर्स, ध्यान से सुनना, द वेट ऑफ द बॉडी इज गेटिंग बैलेंस्ड by the buoyant force. Now, what is the problem here? This is buoyant force and this is the weight of the body. And if it is in equilibrium, at equilibrium, weight of the body must be equal to buoyant force, है ना? अच्छा, अब एक बात समझो, वेट ऑफ द बॉडी तो बहुत सिंपल है, कैसे लिखते हैं, मास ऑफ द बॉडी इनटू जी। बट बाइंड फोर्स यहाँ पे कौन कौन लगा रहा है? द ब्लॉक इज डिस्प्लेसिंग एक्चुअली टू लिक्विड्स, द ब्लॉक इज एक्चुअली डिस्प्लेसिंग टू लिक्विड्स, वन इज द लिक्विड वन ऊपर वाला एंड वन इज द लिक्विड टू नीचे वाला, है ना? आई कॉल इट एज सपोज रो वन लिक्विड वन, आई कॉल इट एज सपोज रो टू लिक्विड टू। सो द ब्लॉक इज एक्चुअली डिस्प्लेसिंग टू लिक्विड्स, सो टू लिक्विड्स विल अप्लाई बाइंड फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, दोनों लिक्विड लगाएंगे, ऊपर वाला भी लगाएगा और नीचे वाला भी लगाएगा, तो ऊपर वाले लिक्विड का बाइंड फोर्स और नीचे वाले लिक्विड का बाइंड फोर्स लिखना है। सो वी हैव टू एक्चुअली राइट the total mass of the liquid displaced. So total mass of the liquid displaced मतलब mass of the liquid 1 displaced plus mass of the liquid 2 displaced into g, and this is mass of body into g, बस ये g cancel, तो mass of body is equal to mass of the liquid 1 displaced, mass of the liquid 2 displaced. अच्छा, mass of body is how much is the density of the body by 3 rho, so 3 rho into v, volume of body is v suppose, है ना? एंड व्हाट इज मास 1, मास ऑफ द लिक्विड 1, ऊपर वाला लिक्विड है ना, तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 1, इसको और अच्छा से लिख दूं क्या, देखो तो, आई कैन कॉल इट एज दिस इज डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी, इज इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 1 डिस्प्लेस्ड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 वॉल्यूम ऑफ लिक्विड 2 डिस्प्लेस्ड, ऐसे, ठीक? अब आ जाओ, रख दो सारे वैल्यूज। नाउ कैन यू सी दैट डेंसिटी ऑफ बॉडी इज 3 रो and the volume of the cube is a cube because complete volume of the body is a cube, ठीक? And what is rho 1, liquid 1, वो कितना है, रो ही तो है। how much volume of this liquid is displaced? if you have a sense of geometry you can easily understand how much volume of the liquid 1 is displaced। देखो कैसे करेंगे, जैसे देखो तो this is a, if this is something like this, then can you see that if this is x, so this is a minus x, so how much volume is there upward? area of cross section is a square into a minus x, देखो तो a square into a minus x, volume of the liquid displaced is nothing but a square into a minus x, liquid 1। अच्छा, what about liquid 2? liquid 2 का डेंसिटी कितना है, 4 रो, how much liquid volume of the liquid 2 displaced, a square into x, ठीक? अब देखो what about let's cancel something, so रो cancel and 1 a cancel हो जाएगा ना, तो यहाँ पे a square हो जाएगा, ये a हो जाएगा एंड 1 a, सो इसको ठीक करते हैं, इसको करते हैं, तो देखो कितना हो जाएगा ये बेटा, इट कम्स टू बी 3a स्क्वायर इज a इंटू a माइनस एक्स प्लस 4a x, आई थिंक सो। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 रो, हाँ a, एक a कट गया ना, हाँ, तो a स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस 4a x इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 2 या उधर कर दो 3, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 3a x, तो a कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a बाई 3, एंड दैट्स द ब्यूटीफुल थिंग, है ना? 2/3 of the length of the cube is in liquid 2 and 1/3 of the length of the cube, इधर ऊपर कितना हो जाएगा a by 3 और नीचे कितना हो जाएगा 2a by 3, so this is the expression, ये जानना था मैं, a by 3 in the liquid 1 and 2a by 3 in the liquid 2, so that was a great question। अच्छा, what about one more thing if I like to tell you, इसमें ये सब हो गया, अगर ये पूछ देता तो जैसे कि, हाँ 2 क्वेश्चंस और हैं, इसको कर लेते हैं, देखो ये तो हालांकि इजी है, इसमें कुछ नहीं, ये तो कराया ही मैंने, जैसे फिर भी ये एक्स लेंथ पूछना है तो वही, ये तो और आसान है, कोई सबसे पूछेगा व्हाट इज एक्स लेंथ,
तो ऊपर कौन बैलेंस कर रहा है? बाइंड फोर्स इज बैलेंसिंग वेट। फास्ट कर देते हैं इसको, देखो ये हो जाएगा बाइंड फोर्स, इट्स बैलेंसिंग weight at equilibrium, that length is x. if it is a cube if it is a cube तो अभी बताया मैंने कैसे होगा, ना पार्शियली है, तो यही वाली वॉल्यूम डूबी हुई है ना, सो इट इज ए एक्स। सो वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड कितना है? ए स्क्वायर इंटू एक्स। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज ए स्क्वायर इंटू एक्स। एंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी? कंप्लीट ए क्यूब। अब अगर इक्विलिब्रियम में है तो at equilibrium the buoyant force is equal to the weight of the body. Buoyant force is weight of the liquid displaced, that is weight of the body. Weight of the liquid displaced is mass of the liquid displaced into g, mass of the body into g. G cancel. Mass of the liquid displaced is density of liquid into volume of the liquid displaced. Mass of the body is density of body into volume of body. Density of liquid, how much I have given? Not given. Let's suppose the density of body is rho and the density of liquid is 5 rho. So obviously the body's density is less. तो क्या लिखेंगे? Density of liquid is 5 rho Vd is equal to density of body कितना है? Density of body is how much? Rho. तो rho into Vb. मैं कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। तो Vd बाई Vb याद आया कुछ? ये क्या है? रो बाई 5 रो। इसी को क्या बोलते हैं? 1/5। इसी को बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी, है ना? रिलेटिव, इफ द अदर लिक्विड इज द वाटर देन दिस इज कॉल्ड एज रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो ध्यान से क्या है, क्या आया मुझे समझ में कि, हाँ, अरे छोटू कर देते हैं ना, कि सर ये चीज तो आपने पहले भी बताया था, तो आप ये डायरेक्ट भी कर सकते थे। हाँ बिल्कुल कर सकते थे। ये सब याद रखना है, ये केस 1 था, मैंने बस डिराइव करके कहा था। केस 1 से आपको डायरेक्ट पता चलता है दैट वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉडी इज नथिंग बट रो बी बाई रो एल। ये कौन सा केस है? केस 1। केस 1 मतलब फ्लोटिंग वाला केस, है ना? फ्लोटिंग केस 1। तो अब देखो यही तो निकाल रहा था, तो वी डी बाई वी बी। डेंसिटी ऑफ बॉडी कितनी है? रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी है? 5 रो। अरे ये तो डायरेक्ट ही निकाल लिया, 1/5। तो क्या दिखता है बेटा? वी डी बिकम्स वी बी बाई 5 ना। अरे वी डी बिकम्स वी बी बाई 5, इसका मतलब क्या होता है? 1/5 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इज इनसाइड लिक्विड एंड 4/5 इज आउटसाइड। यही सब बात है। अच्छा, वीडी, अगर आ जाओ मुद्दे पे बात करते हैं, देखो यहीं से कर लेते हैं मुद्दे पे बात। तो देखो क्या है, वीडी कितना है? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज ए स्क्वायर एक्स, वॉल्यूम बॉडी इज ए क्यूब बाई 5। आ गया ना, एक्स इक्वल टू ए बाई 5। मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकता था, बट चलो ठीक है। एक्स इक्वल टू, सो 1/5 ऑफ लेंथ इज इनसाइड एंड 4/5 इज आउटसाइड। वैसे भी मैंने एक बात बताई थी, व्हाट वाज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी बाय द वे? इट वाज 1/5, दैट वाज 0.2। अरे यार वही था ना। तो 0.2 मतलब द 20% ऑफ द बॉडीज वॉल्यूम इज इनसाइड लिक्विड एंड 80% इज आउटसाइड, है ना? यही मतलब होता है ना, 20% इज इनसाइड। 20% इनसाइड मतलब क्या हुआ? ए बाई 5 क्या है? ए से ए बाई 5 क्या है? इट्स 20% ऑफ ए ही तो है ना? ठीक है यार। नाउ दिस इज द थिंग, सो दिस वाज आल्सो अ क्वेश्चन। एक और है सिंपल सा, देखो स्प्रिंग फोर्स वाला, ये तो और इजी है। एक स्प्रिंग से बांध के लटका दिया, बॉडी की डेंसिटी इस बार ज्यादा है और लिक्विड की डेंसिटी कम है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा इसमें? द वेट ऑफ द बॉडी विल बी मोर एंड द बाइंड फोर्स विल बी, द बाइंड फोर्स विल बी, the weight of the body will be, because the density of the body is higher, so the weight of the body will be higher. This is buoyant force, this is spring force. So at equilibrium क्या होगा? spring force पूछा था मैंने, so at equilibrium क्या होगा? spring force plus buoyant force must be equal to weight of the body. और अगर लॉजिकली सोचे तो मैं ऐसे भी बोल सकता था ना, दैट स्प्रिंग फोर्स कितनी जरूरत पड़ती? जितना नेट डाउनवर्ड पुल है। What was the net downward pull? Weight of the body minus buoyant force. So ऐसे भी लिख सकते हैं, both are the same things. So what is F spring? So weight of the body is how much? 4 rho V G and buoyant force is rho V G.
तो कितना हो गया स्प्रिंग फोर्स 3 रो वी जी। ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, यू कैन आल्सो कैलकुलेट द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने कराए हैं आर्किमिडीज पे बेस्ड, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मोर टू अंडरस्टैंड इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टिल, है ना। सो वील कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड दैट वाज सो नाइस टॉकिंग टू यू ऑल। टेक केयर, बाय, जय हिंद।